सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को एक नयो प्रसंग शुरू करें। अब पिछली बार हमने कथा शुरू करी थी श्री राम लला के जन्म और नामकरण से। अब जैसे जैसे चारों राजकुमार संग में बड़े होने लगे, राजमहल में उनकी किलकारियां गूंजने लगी। राजा और तीनों रानियों का पूरा समय बस राजकुमार की बाल लीलाओं में ही निकल जाता था। चारों राजकुमार बड़े ही मनमोहक और चंचल थे। करधनी और पेंजनी पहनकर घुटनों चलते, तरह तरह के खेल खेलते, पालने में झूलते और धूल मिट्टी में साधारण बालकों की तरह लौटकर सीधे आकर माता पिता की गोद में बैठ जाते। यहाँ पर तुलसीदास जी ने कही है कि भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजई अकहु काही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। कि बाल काल में भगवान अपने माता पिता और सभी को अपनी भ्रिकुटी पर नचाते हैं और वे इतने मोहक होते हैं कि उन्हें छोड़कर किसी और ईश्वर का भजन कैसे किया जाए। चलो अब तुम सबही को राम लला की एक बाल अवस्था की कथा सुनाते हैं। एक बार देवी कौशल्या बड़े ही प्रेम से राम लला को पालने में सुलाकर स्नान करने चली गई। अब थोड़ी देर के बाद जब वो लौट के आई तो देखा कि राम लला अपने आप बैठकर भोजन कर रहे हैं। जे देखकर माता कौशल्या चकित रह गई कि अभी अभी तो हम बालक को पालने में लेटा कर गए थे, जे तो छोटो सो बालक अपने आप बाहर कैसे आ गयो। वे भागी भागी गईं और पालने को देखा तो वहां भी राम लला लेटे हुए थे। अब जे अद्भुत दृश्य देखकर परेशान हुए गई, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आयो। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। बस उसी क्षण श्री राम ने अपनी माता को पहली बार अपना संपूर्ण विराट रूप दिखाया। असंख्य कोटि सूर्य, चंद्रमा, सागर, पहाड़, समय, काल, गुण, दिन, रात्रि, ब्रह्म और शिव सहित संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ नजर आए। जे देखकर माता कौशल्या डर गई और स्तब्ध रह गई। प्रभु का ऐसा रूप देखकर वे उनकी स्तुति भी नहीं कर पा रही थी। तब श्री राम फिर से बालक रूप में आ गए और माता के विचलित मन को शांत करो। ऐसी ही लीलाएं करते करते चारों राजकुमार बड़े हुए रहे थे और कुछ वर्षों बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दियो गयो। चारों ही राजकुमार बड़ी तेजी से तरह तरह की विद्याएं सीखने लगे, जिसे देखकर उनके गुरु और पिता राजा दशरथ बहुत खुश भये। अब कुछ दिनों बाद सभी राजकुमार अपनी शिक्षा समाप्त करके राजमहल लौट आए। राजा रानियां सभी बड़े प्रसन्न थे। पूरा परिवार खुशी से संग में रह रहा था। पर जे तो तुम जानते ही हो कि श्री राम का जन्म असुरों के संहार के लिए भयो हतो, तो वो लीला अब शुरू होने वाली थी। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के मंदिर में पधारे। राजा दशरथ ने बड़े आदर पूर्वक उनको दंडवत प्रणाम करो, उचित आसन दयो और तरह तरह के भोजन प्रस्तुत करे। इसके बाद चारों राजकुमार महल में आए और ऋषि विश्वामित्र के सामने आदर से झुक गए। श्री राम की छवि देखकर ऋषि विश्वामित्र पूरी तरह मोहित हो गए। उनका ध्यान तब टूटा जब राजा दशरथ ने उनसे पूछी कि ऋषि श्रेष्ठ, आपकी कृपा कि आप हमारे महल में पधारे। आप बताइए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है? ऋषि विश्वामित्र उनसे बोले कि राजन, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस अपने साथियों के साथ ऋषियों के आश्रम में घुसकर हवन और अनुष्ठान में लगातार विघ्न डाल रहे हैं और उनका संहार करने के लिए कुछ सहायता चाहिए। जे सुनकर राजा दशरथ बोले कि ऋषि श्रेष्ठ, हम अभी आपके साथ चलते हैं और उन राक्षसों को समाप्त कर देते हैं। तो गुरु विश्वामित्र ने कही, आप नहीं राजन, आप अपने बेटों राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। ये सुनकर राजा दशरथ को हृदय कांप उठो, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। उन्हें बहुत चिंता भई। वे गुरु विश्वामित्र से बोले, ऋषि श्रेष्ठ, मुझे बड़ी ही मुश्किल से जे पुत्र प्राप्त हुए हैं। आप मुझसे राजपाट, मेरे प्राण कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन जे भयानक राक्षसन से लड़ने के लिए हम ऐसे सुकुमार पुत्रों को कैसे भेज दें?
राजा दशरथ की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ बीच में आए। सुनी नृप गिरा प्रेम रससानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। उन्होंने राजा दशरथ को प्रेम से समझाई कि दोनों राजकुमारों को जाने दो, उन्हें बहुत यश मिलेगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जे सुनकर दशरथ को लगा कि इतने बड़े विद्वान गुरु कह रहे हैं तो उन्हें थोड़ी हिम्मत आई। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाकर बड़े प्रेम से ऋषि विश्वामित्र के सुपुत्र कर दिया और बोले कि मेरे पुत्र मेरे प्राण है ऋषिवर, अब आप ही इनके पिता हैं। अब ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल पड़े। रास्ते में घने घने वन आए और ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कही कि ऐसे ही वन में राक्षसी तड़का का वास है। वो सभी ऋषियों के यज्ञों में आकर मारीच और सुबाहु के संग विघ्न डालती है। ऋषि के आश्रम में पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे विशेष अस्त्रों और मंत्रों की शिक्षा प्राप्त की। तुलसीदास जी ने कही है कि तब ऋषि निज नाथ ही जिया चिन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। कि ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी जिससे भूख प्यास ना लगे और सहरी में बाल और प्रकाश आ जाए। और जब उनकी शिक्षा पूरी भई तो दोनों राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास पर पहुंचे और उसे बहुत ही जोर से ललकारा। और जब ताड़का बाहर आई तब चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा। श्री राम ने एक ही बाण से उसका संहार करके उसे उसका दिव्य स्वरूप लौटा दिया। ऐसो मानो जात है कि ताड़का हथी यक्षिणी जो कि बड़ी शक्तिशाली होत है। तो जब श्री राम ने ताड़का का वध करो तो वे वापस अपने लोक चली गई। कुछ दिन आश्रम में और रहने के बाद एक दिन जब सभी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे तो मारीच सुबाहु आकर उन्हें परेशान करने लगे। उन्हें कहां पता हथी कि अब उनकी रक्षा करने दो राजकुमार योद्धा आ गए थे। शस्त्रों और मंत्रों की शक्ति से श्री राम ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया और आश्रम में फिर से शांति आ गई। इसके बाद कुछ और दिनों तक दोनों राजकुमार आश्रम में ही रहे। वहां रहने वाले पंडितों और विद्वानों ने उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाई। पर अब तुम सोचो कि श्री राम तो विष्णु अवतार हैं, सर्वोच्च भगवान। वे तो सभी कछु जानते हैं, पर जे सभी प्रभु की लीला है कि वे अपने ही ब्रह्मांड की कथाएं इतने प्रेम और श्रद्धा से सुनते रहे। कुछ दिनों बाद ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि एक विशेष जगह वे दोनों राजकुमारों को लेकर जाना चाहते हैं। तो दोनों राजकुमार तैयार हो गए और तीनों ने आश्रम से प्रस्थान किया। अब रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ो, पर वहां उन्हें कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी या मनुष्य नहीं नजर आया। एक पत्थर की शिला देखकर श्री राम ने विश्वामित्र से पूछी कि यह क्या है। तब विश्वामित्र ने उन्हें बताई कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो एक श्राप की वजह से इस शिला के रूप में आ गई है। इनका उद्धार तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ही होगा। इन पर कृपा करो। पर सतपद पावन सो कंसावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक, शशीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। यानी कि जैसे ही श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया, उसमें से देवी अहिल्या प्रकट हो गई। उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे और वे प्रभु राम के चरणों से लिपट गईं और बोली कि जिस श्राप ने मुझे पत्थर बना दिया था, आज उसी की वजह से मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए। और प्रभु की स्तुति करते हुए देवी अहिल्या पति लोक चली गई। इसीलिए तुलसीदास जी ने कही है, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले भगवान हैं कि हमें हर कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन करना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज के अंक को समापन करेंगे। बाल्यकाल की लीलाएं सुनी और भयानक राक्षसों का संहार और अहिल्या के उद्धार की कथा भी सुनी। अब अगले अंक में हम सुनेंगे कि ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को
किस विशेष जगह ले जान चाह रहे थे और रास्ते में क्या और भी अड़चने और चमत्कार देखने मिलेंगे, सब ही कुछ सुनने के लिए अगले अंक में जरूर आना। तब तक हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया